हेलो बच्चों, आज हम ले आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 जो कि एपी का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसका क्वेश्चन 3 के पहले दो क्वेश्चन 1 और 2 नंबर। अब ये क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशंस दी है उसी के हिसाब से इनको अप्लाई कर देते हैं। वो कैसे होता है तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, हमें सर्च क्या करना है, एन और एस एन ढूंढना है। तो एन ढूंढना हो तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, वो दोनों फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ। एक है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ पर भी एन निकाल सकते हैं। दूसरा है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी, या फिर इसे भी निकाल सकते हैं एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। ये फॉर्मूले हैं, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं क्योंकि लास्ट टर्म दिया हो तो एल लगा सकते हैं लास्ट टर्म, वरना ये वाले फॉर्मूले से काम होगा। तो हमें इन दोनों को अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करना है। तो हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए एन यहाँ दिख गया है, ए हमें दिख रहा है, डी हमें दिख रहा है, तो मतलब पहला वाला जो फार्मूला है वो हम लगा सकते हैं। तो शुरुआत वहीं से करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में आएगा डी। चलिए, ए एन हमें दिया है 50, मतलब लास्ट टर्म हमें 50 दे दिया है। चलिए यहाँ भी ठीक है। अब a की वैल्यू है 5 प्लस n हमें सर्च करना है और d हमें दिया है 3। 5 उधर ले जाएंगे तो 50 माइनस 5 हमें देगा n माइनस वन ब्रैकेट में आ जाएगा 3। तो 45 इज इक्वल टू n माइनस वन ब्रैकेट में d। ठीक है बच्चों, अब 3 को उधर ले आते हैं तो 45 के नीचे आएगा 45 के नीचे ये 3 आएगा, किसके इक्वल आएगा, n माइनस वन के। कट होगा तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस वन उधर आएगा तो प्लस वन, किसके इक्वल एन के। तो एन की वैल्यू बच्चों आ गई 16, मतलब हमारा एक आंसर आ चुका है एन की वैल्यू 16 वाला। अब एस एन निकालना है, तो चलिए एस एन का मतलब फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, फॉर्मूले हर बार लिखें जरूर, 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब हमें निकालना है एस एन, पर एन की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, एस 16 निकालेंगे। यहाँ पर आएगा 16 बाई टू, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू हमें कितनी मिली है 5, लिख दीजिए, प्लस एन का वैल्यू है 16 माइनस वन और डी की वैल्यू हमें मिली है 3, इसको लिख के छोड़ दीजिए। तो यहाँ 16 बाई टू कितना होता है 8, 2 5 जा होता है 10, 16 माइनस वन होता है 15, ब्रैकेट में आएगा 3। यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 10 प्लस 15 3 जा होता है 45, यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर अंदर आएगा 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 4 44, मतलब आपके पास एस 16 की बात करें या एस एन की बात करें लास्ट टर्म की, तो हमें कितना मिलने वाला है 440 और एन की वैल्यू बच्चों आ गई 16। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर हमें डी और एस 13 निकालना है। तो हमें डी निकालने के लिए यहाँ पर अगर देखें तो फिर से दो फॉर्मूले हमें दिख रहे हैं, तीसरा फॉर्मूला तो इसी से निकला हुआ, बताया मैंने भी। तो कहीं ना कहीं पहला वाला ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, हम लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हमें ए 13 दिया है तो एन की जगह पे मैं लिख देता हूँ 13। ए की वैल्यू हमें दी है 7, चलिए ठीक है। एन की वैल्यू दी है 13, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, माइनस का 1 डी अभी तक हमें ढूंढना है, ये रहा। ए 13 की वैल्यू दी है 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 होता है 12, साथ में डी। 7 को ट्रांसफर करते हैं, 35 माइनस 7 किसके बराबर आएगा 12 डी। 35 माइनस 7 होता है 28 इज इक्वल टू 12 डी, या फिर 28 नीचे कितना आएगा 12 किसके बराबर डी के। तो कहीं ना कहीं कट होगा, 7 4 जा और 3 4 जा, तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 7 बाय 3। तो डी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू 7 बाय 3। तो ये आपका एक आंसर आ चुका है। पर हमें निकालना है एस 13, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पर रख करके सॉल्व कर देता हूँ। चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व कर देते हैं, कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, अभी किया ही था। तो मैं यहाँ पर एस एन लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा, वही वाला फॉर्मूला फिर से लिख दीजिए, ये लीजिए। अब एस एन की जगह हमें कितना लिखना है, एस 13। चलिए एस 13 यहाँ पर लिखूंगा 13 बाय 2, 2a, 2 इंटू ए, ये वाला ये मत लीजिएगा ना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ए आपको यहाँ से लेना, ए की वैल्यू है 7 प्लस
n की वैल्यू 13 माइनस 1 और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7/3। चलिए 13/2 कट नहीं होगा, रहने दीजिए। 2 7 जा 14 प्लस 13 माइनस 1 होता है 12 इंटू 7/3। 7 की टेबल में 12 4 टाइम, तो यहाँ आएगा 13/2, यहाँ आएगा 14 प्लस 4 7 जा 28, ये भी ठीक है। 13/2 ये आएगा अपने पास बच्चों 42, ये लीजिए। अब ये कट हो जाएगा तो आएगा 21। 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर देते हैं 21, यहाँ पर 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो आएगा 273। तो यहाँ लिख देता हूँ 273 किसकी वैल्यू आ गई? S13 की। तो इस क्वेश्चन में D 7/3 था और S13 273 था। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।